पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि शुई जाओ के सामने शाओई की सच्चाई लाना चाहती है कि वो म्यूट नहीं है, बोल सकती है, और उसके करीब आने के लिए उसने झूठ कहा। वो नॉन को किडनैप कराती है। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किडनैपर नॉन को किडनैप करने के बाद शाओई को कॉल करके कहते हैं कि हमने तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर दिया है। अगर तुम नॉन को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ पहुँचो, और हाँ, अकेली आना, वरना नॉन नहीं बचेगा। फिर वो फोन नॉन की तरफ करता है तो नॉन कहता है कि मॉम मुझे बचाओ। ये सुनकर शाओई फौरन से नॉन को बचाने निकल पड़ती है। नॉन किडनैपर से कहता है कि तुम लोगों ने पैसों के लिए मुझे किडनैप किया है ना, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। तो वो किडनैपर कहता है कि तुम बहुत चालाक बच्चे हो, और उसे फिर से बेहोश कर देते हैं। नॉन एक स्मार्ट बच्चा है। वो बेहोश होने से पहले अपने स्मार्ट वॉच की रिकॉर्डिंग और लोकेशन ऑन कर देता है। कुछ देर बाद शाओई आती है और नॉन को इस हालत में देख किडनैपर को उससे दूर रहने का कहती है। तो किडनैपर उसे देख सोचता है कि ये तो काफी प्यारी है। शाओई कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी वो किडनैपर कहता है कि नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि हम तुम्हें इसे बचाने का एक चांस तो दे सकते हैं। ये सारी बातें किडनैपर रिकॉर्ड करा होता है ताकि प्रूफ हो सके कि शाओई बोल सकती है। किडनैपर उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो शाओई उसे वहीं रुकने का कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो शाओई अपनी फाइटिंग स्किल से उस किडनैपर को पकड़ लेती है। दूसरा किडनैपर नॉन के गले पर हाथ रखकर शाओई को धमकाने लगता है कि वो रुक जाए। तभी वहाँ शुई आती है और शाओई से कहती है कि फाइनली अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम बोल सकती हो। फिर वो अपने बंदों को शाओई को पकड़ने का कहती है। जब वो सब उसके पास जाते हैं तो शाओई फिर से उनसे लड़ने लग जाती है। वो अपनी फाइटिंग स्किल से सबको मजा चखा देती है तो सब गुंडे मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख शुई भी डर जाती है। शाओई शुई के पास जाकर उसका गला दबाने लगती है और अपने पास्ट को याद करती है। फिर वो शुई से कहती है कि अगर मैं यहाँ आग लगा दूं तो। ये सुन शुई शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अपनी स्टेप सिस्टर जियांग से भी यही कहा था। वो शाओई से पूछती है कि तुम कौन हो। तो शाओई लाइटर निकाल कर उसे डराने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हें जलाना कहाँ से स्टार्ट करूं, कपड़ों से या बालों से। शुई उसे छोड़ने की मिन्नतें करती है तो शाओई उसे छोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगी, अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो। शुई माफी मांगने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो उससे एटीट्यूड से माफी मांग रही होती है और कहती है कि अब मैं जाऊं। तो शाओई हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। ये सुन शुई उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो शाओई उसका गला पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तभी शुई उसे थप्पड़ मार कर गिरा देती है और तभी वहाँ जाओ आ जाता है। जाओ और उसका असिस्टेंट नॉन के पास जाकर उसे खोलते हैं। जाओ अपने असिस्टेंट को नॉन को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है। फिर शाओई को उठाकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओई कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जाओ शुई से पूछता है कि तुमने नॉन को किडनैप करवाया। तो शुई मानने से इनकार करती है, कहती है कि नहीं, ये सब मैंने नहीं किया बल्कि शाओई ने किया। शाओई कहती है कि ये सब झूठ है, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तो शुई फौरन से कहती है कि हाँ मेरे पास एविडेंस है और उसे रिकॉर्डिंग दिखाने लगती है जिसमें शाओई बोल रही होती है कि तुम लोगों को पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन बच्चे को कुछ मत करो। ये सब देख जाओ कंफ्यूज था। शुई कहती है कि ये देखो, इससे प्रूफ होता है कि शाओई बोल सकती है। तो जाओ शाओई से इस बारे में पूछता है। शाओई उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मैं बोल सकती हूँ, और उसे अपने रिपोर्ट्स भी दिखाती है जिससे ये साबित हो जाता है कि कुछ दिन पहले ही शाओई की आवाज वापस आई। शाओई शुई को देख मुस्कुराती है, लेकिन शुई तो गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्लान उल्टा उस पर ही पड़ गया। जाओ शुई को वार्न कहता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुई कहती है कि मेरा यकीन करो, मैंने ये नहीं किया। तभी जाओ देखता है कि शाओई को चोट लगी है तो वो उसे उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। ये देख शुई गुस्से से लाल हो जाती है और सोचती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शुई गुस्से में घर आती है तो उसकी मॉम उसे देख पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों आ रही हो।
शुई को शाओई की बात याद आती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या जियांग उस आग से बच गई होगी। तो उसकी मॉम कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, हमने खुद वो आग लगाई थी। फिर कहती है कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी और जाओ की एंगेजमेंट पार्टी अरेंज करी हूँ और मैं भी देखूं कि कौन मेरी बेटी के अगेंस्ट जाने की हिम्मत करता है। दूसरी तरफ शाओई अपने पैर को देख रही होती है जिसमें काफी चोट लगी हुई थी। तभी जाओ उसके रूम में आता है तो शुई उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था। फिर उसके पाँव को पकड़कर देखने लगता है। शाओई उसे मना करती है लेकिन जाओ उसे चुप रहने का कहता है। फिर उसके जख्म पर मेडिसिन लगाने लगता है। शाओई को दर्द हो रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या दर्द हो रहा है। तो शाओई मन में बोलती है कि नॉनसेंस और फिर उससे कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जाओ उसके क्लोज जाकर कहता है कि मेडिसिन लगाना तो सिर्फ एक बहाना था। ये बोलकर वो उसके काफी क्लोज जा रहा होता है। सीन रोमांटिक होने ही वाला था तभी वहाँ मेड आ जाती है और उन्हें ऐसे देख मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। सर्वेंट जाओ से कहती है कि मिस शुई और उसकी मॉम आपसे मिलने आई हैं, वो नीचे आपका इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर जाओ वहाँ से चला जाता है। चाओ ये अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे उन माँ बेटियों ने इसकी जिंदगी खराब कर दी। फिर याद करती है कि जब वो और उसकी मॉम जियांग हाउस गए थे तो स्टेप मॉम ने उसकी मॉम को बहुत सुनाया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, जिस वजह से वो उसी टाइम मर गई थी। शाओई उनसे अपने हर जख्म का बदला लेना चाहती है। जाओ उन दोनों के पास आता है तो शुई की मॉम जाओ को इनविटेशन कार्ड देती है चेक करने के लिए ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जाओ उनसे वो कार्ड ले लेता है तो शुई भी उससे सॉरी कहती है और नॉन से भी सॉरी कहने लगती है। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लियांग शाओई के पास आता है। वो उसे कॉफी देता है और फाइल लेकर चेक करने लगता है। फिर शाओई से पूछता है कि क्या तुम सच में ये एक्शन लेना चाहती हो। हमारे पास उनकी कंपनी के शेयर्स हैं, हम उनकी कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता जाओ ग्रुप जियांग ग्रुप की हेल्प करेगा। तो शाओई कहती है कि मैं ऐसा चांस आने ही नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे जियांग फैमिली में पार्टी चल रही होती है जहां सब शुई से कहते हैं कि तुम्हारा और जाओ का परफेक्ट मैच है। शुई खुश होकर उनसे थैंक्स कहती है। तभी वहां शाओई आती है और जानबूझकर उसे टकराती है जिससे ड्रिंक उसके ड्रेस पर गिर जाती है। शुई उस पर गुस्सा हो रही होती है। तभी वहां शाओई के डैड आते हैं। उन्हें देख शाओई को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो अपनी बेटी के साथ क्रूर थे। वो सोचती है कि डैड काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। शुई कहती है कि डैड देखो इस लड़की ने मेरी ड्रेस खराब कर दी। मिस्टर जियांग शाओई से कहते हैं कि जल्दी मेरी बेटी से माफी मांगो। शाओई उसे देख सोचती है कि जियांग शिशिन तुम मेरे डैड बनने के लायक नहीं हो और उनसे कहती है कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की ड्रेस खराब की है तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ये सुन शाओई मुस्कुराती है और माफी मांगने से इनकार करती है। मिस्टर जियांग गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकालने का बोलते हैं। तभी वहाँ जाओ आता है। कहता है कि मैं भी देखूं कौन मेरे गेस्ट को छूने की हिम्मत करता है। उसे देख मिस्टर जियांग कहते हैं कि अरे दामाद जी तुम। शुई जाओ के सामने अपना रोना धोना स्टार्ट करती है लेकिन जाओ उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पार्टी स्टार्ट होती है। तभी बिग स्क्रीन में शुई की मॉम की बजाय शाओई की मॉम की तस्वीर शो होती है जिसे देख मिस्टर जियांग शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।